इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। पेशी से पहले ट्रंप की गिरफ्तारी की यह खबर इस वक्त मैनहट्टन कोर्ट से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज सरेंडर करने के मकसद से भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कोर्ट पहुंचेंगे और शायद इसी के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स केस में आज उनकी मैनहट्टन कोर्ट में पेशी होनी थी। उससे पहले गिरफ्तार हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं और इसी के चलते इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो गई है। और मैनहट्टन कोर्ट में अब से कुछ देर पहले ट्रंप जब अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे तो गाड़ी से जब वे उतरकर कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो अपने जो समर्थक इकट्ठा हुए हैं कोर्ट के सामने उनकी तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया और अपनी मुट्ठी दिखाकर इस तरह का एक इमेज, एक छवि भी पेश करने की कोशिश की कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन पेशी से पहले ट्रंप की गिरफ्तारी की इस वक्त खबर सामने आ रही है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधी तस्वीरें मैनहट्टन कोर्ट से भी आएंगी अब से बस कुछ ही देर में। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप टावर से मैनहट्टन कोर्ट तक पहुंचे थे और आज सुबह वो अपने प्राइवेट जेट से न्यूयॉर्क से मैनहट्टन पहुंचे और उसके बाद सरेंडर मेरे ख्याल से किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस वक्त जो तमाम वहां पर एक के बाद एक चीजें हुई कोर्ट में उनकी सटीक जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आ रही है मैनहट्टन से वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पेशी से पहले इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की। ये पूरा मामला दरअसल 2006 का है जब पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स से उनका अफेयर चला। 2016 में कथित तौर पर उस स्टॉर्मी डैनियल्स को रिश्वत देने का आरोप है डोनाल्ड ट्रंप पर और आज अब 2023 में ये मुसीबत और बड़ी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तमाम चुनौतियां बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी है और अब जबकि गिरफ्तारी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की तो अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे के क्या कदम होंगे इस पर तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी कानून के जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी भी करार दिए जाते हैं तो भी राजनीतिक तौर पर कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दाग ज़रूर उनके करियर पर लग जाएगा जिसके चलते क्या रिपब्लिकन पार्टी उन्हें अपना 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित करेगी, उस पर भी सवाल खड़ा होता है। अमेरिका की जनता इस केस को किस नज़रिए से देखती है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उस पर भी काफ़ी सारी इस वक्त जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन पॉर्न स्टार केस में अब से बस 45 मिनट बाद समय नियुक्त किया गया था कि उनकी पेशी होगी मैनहट्टन कोर्ट में, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की ये अपडेट आ चुकी है अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट से। जेल के अलावा और क्या संभावनाएं हैं इस केस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जानकार ये भी मानते हैं कि ट्रंप को सजा के अलावा सिर्फ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये कोर्ट इस बात पर फैसला अपना सुनाएगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार दिए जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई बैन लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या उनकी विदेश यात्राओं पर बैन लगाया जाएगा। इस तरह की तमाम जो संभावनाएं हैं वो इस वक्त दी जा रही हैं, वो सब सामने आ रही हैं। न्यूयॉर्क से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस केस का लेखा जोखा एक तरह से आपको दिखा रही हैं। कोर्ट के बाहर आज काफ़ी कड़ी सुरक्षा भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मामला दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से जुड़ा है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनज़र कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा भी है। कोर्ट के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी हैं। कोर्ट के बाहर वो लोग भी हैं जो काफ़ी इस मामले को लेकर इस वक्त जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ट्रंप का राजनीतिक भविष्य किस तरफ जा रहा है। उसको लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चलिए अब एक बार रुक कर लेते हैं हमारे न्यूज़ रूम का, जहां से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और ये जो गिरफ्तारी की खबरें आई है विशाल, ज़रा इन्हें आप विस्तार से हमें बताइए कि पेशी से पहले गिरफ्तारी, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया है?
देखिए प्रीति, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पेशी से पहले गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यहाँ तक सूचना मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स भी कोर्ट रूम में लिए जा सकते हैं। हालांकि इस पर अभी और ज़्यादा पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह के आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लगे हैं कि जो पॉर्न स्टार हैं उनको पैसे दिए गए उनको चुप कराने के लिए 2016 के कैंपेन के दौरान, और उस वक्त जब इस पर सवाल उठे थे तो इसे लीगल फीस बताया गया था कि एक लीगल फीस के तौर पर ये दिया गया है। अगर हम देखें जो अभियोजक हैं वो कोर्ट में ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप के द्वारा बिजनेस रिकॉर्ड्स में झूठ बोला गया है और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक झूठ बोलना अपराध माना जा सकता है। हालांकि जो पैसे दिए हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन झूठ बोलना ये अपराध की श्रेणी में जरूर आ सकता है। ये हालांकि अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट रूम में जाकर तय होगा। इसके अलावा जो अभियोजक हैं वो एक चीज और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहां पर बता सकते हैं कि चुनाव कानून का भी ये उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वोटर्स हैं उन तक सही जानकारी ना पहुंचे, ये भी छिपाने का प्रयास किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक फेनली टर्म यूज किया जाता है अमेरिका में जो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। किसी अपराध के झूठे रिकॉर्ड के जरिए छिपाना एक घोर अपराध माना जाता है, इसमें सजा का ऐलान होता है। अब देखना यही होगा कि अभियोजक कोर्ट रूम में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस पूरे मामले में क्या क्या कुछ आरोप लगाते हैं, कैसे उन आरोपों को आगे बढ़ाते हैं और यह केस आगे कैसे चलता है। पैसे देना अपराध नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, बिजनेस रिकॉर्ड के तौर पर दिखाना, यह कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि 2016 का यह पूरा कैंपेन था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील के जरिए यह पूरी फीस जो देने की बात कही थी, उसी को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था। मार्च में एक पूरी ग्रैंड ज्यूरी इस मामले में बैठी थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि आरोप तय किए गए और यह केस आगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल सकता है। फिलहाल देखना यह होगा कि इसमें इस गिरफ्तारी के बाद जो अभी खबर आ रही है कि पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया है, इस गिरफ्तारी के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप को जमानत मिलती है, और अगर जमानत मिलती है तो अगला डोनाल्ड ट्रंप का कदम क्या होगा, और इसमें आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर नजर रखनी होगी प्रीति, क्योंकि 2024 में जो राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होना है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो एक बार फिर से कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उनकी कैंपेनिंग पर भी असर पड़ सकता है। कुछ जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनसे दूर हो सकते हैं अगर इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर आगे कानूनी कार्रवाई और होती है तो प्रीति। जी, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा विशाल। और इस तरह इस वक्त जो भी मैनहट्टन कोर्ट से अपडेट आ रही है लगातार विशाल हमारे लिए उसे जुटा रहे हैं और एक एक अपडेट जी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर आरोप क्या है डोनाल्ड ट्रंप पर। दरअसल ये पूरा मामला 2016 का है, जब ट्रंप की टीम ने एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को 1,30,000 अमेरिकी डॉलर का पेमेंट किया। यह पेमेंट सीधे तौर पर नहीं किया गया, यह पेमेंट ट्रंप के वकील माइकल कोहन ने किया था, लेकिन ट्रंप ने माइकल कोहन को यह रकम लौटाई तो इसे लीगल फीस बता दिया गया। और इसी मामले को लेकर ट्रंप पर बिजनेस रिकॉर्ड्स में झूठ बोलने का आरोप है और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक यह अपराध है। और साथ ही दर्शकों को यह भी याद रखना होगा कि आरोप जो है डोनाल्ड ट्रंप पर वो ये भी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव कानून का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि कोहन के जरिए उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को जो पेमेंट की तो क्या उससे वो वोटर्स को अंधेरे में रखना चाहते थे कि उनका किसी भी पॉर्न स्टार के साथ कोई अफेयर नहीं था। तो ये दो गंभीर आरोप हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। इन आरोपों में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा आगामी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले या उसके दौरान, ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है, पेशी से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर जो तलवार लटक रही है वो किस तरह से आगे चलकर उनके लिए मुसीबत साबित होगी, ये देखना होगा। विशाल लगातार हमारे लिए इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स इकट्ठा कर रहे हैं मैनहट्टन कोर्ट से। इस वक्त कानून के जानकार क्या कह रहे हैं विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि आगे की प्रक्रिया किस तरह से अब बढ़ेगी? गिरफ्तारी के बाद पेशी और पेशी मतलब इस मामले की सुनवाई, तो बेल या जेल, सिर्फ दो विकल्प हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने।
देखिए प्रीति, बिल्कुल जमानत मिलने की संभावना ज्यादा लोग जता रहे हैं। हालांकि अब ये कोर्ट में ही तय होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बेल या जेल। लेकिन अगर एक आम डोनाल्ड ट्रंप की जगह किसी एक आम इंसान को अगर हम रखकर देखें, जो कानूनी प्रक्रिया ऐसे मामलों में अपनाई जाती है उसमें हथकड़ी लगाई जाती है, हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, कोर्ट रूम में तस्वीरें खींची जाती हैं जो कुछ इस मामले में अगर किसी को पेश होना पड़ता है, और उन तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में शायद अभी जो तस्वीरें अब तक सामने आई है उसमें हथकड़ी नहीं लगाई गई है। इसके अलावा जो तस्वीर सार्वजनिक होती है शायद वो ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि इसमें अभी जज को यह तय करना है कि ये पूरा केस आगे किस तरह से चलेगा, और अगर जिस तरह से जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो अपराध की श्रेणी में जो जो चीजें आती हैं, जैसे बिजनेस रिकॉर्ड्स में झूठ बोलना या फिर चुनाव के वक्त ऐसी चीजें छिपाना, अगर इन सब चीजों को देखें, अगर ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है तो इसमें अधिकतम 4 साल की सजा का प्रावधान अमेरिकी कानून के मुताबिक है।